बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। गज़ल अशरफान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। वक्त ज़ाया किए बगैर आज बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम दिन है, तो हम शुरू करते हैं। क्या कुछ आपके साथ में आज डिस्कशन करने जा रही हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि वज़ीर आज़म कैसे मुंतखब होता है। तो अभी वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए अमल जारी है, लेकिन वन बाय वन तमाम प्रोसीजर के हवाले से बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज आपको पता है कि इससे पहले हमने कई व्लॉग्स किए और उसमें हमने बात की थी कि किस तरह सबसे पहले इंतखाबात होते हैं और उसके बाद फिर असम्बलियाँ जो है वो 21 रोज़ बाद वजूद में आ जाती हैं। तमाम असम्बलियाँ, चाहे वो पंजाब असम्बली हो, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, इस तरह बलूचिस्तान असम्बली हो, उसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। फिर उसके बाद जितने भी वज़ीर आला थे उनके हवाले से इंतखाब हुआ। लेकिन आज सबसे बड़ी असम्बली, नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली में आज जो है तमाम अरकान ने, इससे पहले हलफ बर्दारी उनकी तकरीब हुई थी। हलफ बर्दारी की तकरीब होने के बाद वहाँ पर जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ था। और अब आज जो बड़ा दिन है, इतवार का दिन है, चूंकि तमाम लोग घर में मौजूद हैं, टीवी देख रहे होंगे, लेकिन ये कुछ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्या कुछ कितने वोट्स दरकार होते हैं, उस मुतालिक आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर की ज़ेर सदारत, अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जो है वो इस वक्त इजलास जारी है, जिसमें वोटिंग का अमल जारी है। और वोटिंग किसके लिए हो रही है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए हो रही है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज कौन बनने जा रहा है जी? आपको मैं बताऊं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो कि पीटीआई के अरकान उसमें शामिल हुए थे, उनमें उमर अयूब को नामजद किया गया था, जबकि मुतफ़िका जो उम्मीदवार थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि नून लीग की जानिब से, एमक्यूएम और आईपीपी, मतलब कि तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से जो मुतफ़िका उम्मीदवार थे, वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ थे। तो आज कुछ इस तरह की सूरत हाल डेवलपमेंट हुई है। उसमें डेवलप इस तरह हुई है सारी सूरत हाल कि 10 बजे ये इजलास था, 11 बजे, यानी कि 11 बजे ये इजलास था। उसके बाद फिर 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ है, 12 बजे तकरीबन इसका आगाज़ हुआ है। सबसे पहले नेशनल एंथम के लिए तमाम अरकान खड़े हुए। उससे पहले जो बाहर की सूरत हाल थी, तमाम अरकान पार्लियामेंट हाउस आते रहे, मीडिया से गुफ्तगू करते रहे। लेकिन मजमूई तौर पर मैं आपको बताऊं तो नून लीग के जो अरकान थे उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम लोग जो है वो, हमारे पास अददी अक्सरियत पूरी है, हम लोग जो है, हमारा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से भी ये क्लेम किया जा रहा था कि हमारे जो वोट्स हैं वो भी, हमारे वोट्स भी ज़्यादा हैं और हम भरपूर मुकाबला करेंगे। ये ना सोचा जाए कि हम बाइकआउट कर देंगे, किसी सूरत हम बाइकआउट नहीं करेंगे। असम्बली हाल में जाएंगे, शोर शराबा करेंगे, नारेबाजी करेंगे, और नारेबाजी शोर शराबे का सिलसिला जारी रहा है। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से 2 लॉबियाँ होती हैं। जो स्पीकर अयाज सादिक है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इजलास शुरू होने से पहले रूल्स बताए हैं। रूल्स उन्होंने ये बताए हैं कि वो तमाम दोनों वज़ीर आज़म के उन्होंने नाम पढ़कर सुनाए। एक लॉबी दाएं जानिब थी, एक लॉबी बाएं जानिब थी, एक लॉबी एक वज़ीर आज़म जो इंतखाब जिसका हो रहा है उसके लिए थी, एक दूसरे के लिए थी। तमाम जिनको जिसने भी वोट डालना है, तमाम अरकान लॉबी में जाते हैं, वहाँ पर जाके उनका वोट अपना कास्ट करते हैं और फिर वो लॉबीज में चले जाते हैं, वापस नहीं आते। फिर क्या होगा? दोबारा से घंटियाँ बजाई जाएंगी 2 मिनट के लिए, और वो घंटियाँ इसलिए बजाई जाएंगी कि तमाम अरकान अपने नशरिस्तों के ऊपर वापस आकर बैठ जाए। उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से अनाउंसमेंट की जाएगी जो नया वज़ीर आज़म होगा। इस वक्त बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो नून लीग के पास अददी अक्सरियत है। 169, 169 का फिगर चाहिए होता है नया वज़ीर आज़म बनने के लिए। नून लीग ये कह रही है कि हमारे पास 200 का फिगर मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है इत्तेहादी जमात, इत्तेहादी जो है साथ, एमक्यूएम हो गई, आईपीपी हो गई, ये इनके साथ है। तो मजमूई तौर पर मखसूस नशिस्तें भी उनको अलॉट हुई हैं, वो मिलाकर 200 से ऊपर इनका नंबर बनता है। इस तरह अगर सुन्नी इत्तेहाद के वाले से बात की जाए तो उनके पास 92 वोट्स हैं, मतलब 92 अरकान की उनको हिमायत हासिल है, लेकिन उनके पास मखसूस नशिस्तें नहीं हैं। मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन में है, वहाँ पर फैसला महफूज है। और आज ये खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन वो फैसला तब सुनाएगा जब नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा। तो नया वज़ीर आज़म बज़ाहिर ये लग रहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ही होंगे, क्योंकि अददी अक्सरियत उनके पास मौजूद है। ऐवान की सूरत हाल कुछ अभी इस तरह हो रही है कि वहां पर डाइस, जो अयाज सादिक का डाइस है स्पीकर का, वहां पर सामने आकर तमाम लोग बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जबकि इमरान खान के हक में नारेबाजी की जा रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो नून लीग के अरकान है उनके हाथ में बैनर्स हैं, पोस्टर्स उठाए हुए हैं। नवाज शरीफ या मोहम्मद शहबाज शरीफ की तस्वीरें आवेज़ हैं उसके ऊपर। मैं बाकायदा तौर पर लिंक भी अपलोड कर दूंगी अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा कि किस तरह तमाम अरकान आ रही हैं और मीडिया टॉक का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त वोटिंग का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है, वान के दरवाजे बंद हो चुके हैं, वोटिंग का अमल जारी है। 1.5 से 2 घंटे जो है, जब हमारी रिपोर्टर वगैरह से बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि 1.5 से 2 घंटे का ये अमल है, इसमें मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं
आज कुछ इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस तरह है कि JUIF पे जो मौलाना फजल रहमान हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर बाइकआउट किया गया है। बाइकआउट वो नहीं आए और हमने देखा कि किस तरह तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उनके घरों में भी जाती रही, उनसे मुलाकातें भी करती रही, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुए। और यकीनी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब को, जिनके पास एक बड़ी स्ट्रीट पावर भी मौजूद है, उनको मनाना इतना आसान नहीं होता। तो जी उन्होंने मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान कर रखा है, वो आज नहीं आए और यकीनी तौर पर अगर वो आते तो उनके भी वोट्स अगर मिलाए जाते तो उनको ज़्यादा अक्सरियत हासिल होती। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सूरत हाल यहाँ पर ये है, इस तरह की सिचुएशन है कि आज जो सदारती, इसके बाद जो सदारती इंतखाब होना है, आपको पता है कि वो 9 मार्च को होने जा रहा है। तो आज आसिफ अली जरदारी जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वोट देंगे और फिर 9 मार्च को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को वोट देंगे। तो सूरत हाल कुछ इस तरह है कि अभी ये सामने आ रहा है कि जो आसिफ अली जरदारी हैं सदारत के हवाले से, उनके जो वोट्स हैं, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि 10 नशिस्तें सेनेट की खाली हो चुकी हैं, इजलास भी तलब किया गया है। अब देखना ये है कि क्या आसिफ अली जरदारी सदर बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सी जो है वो आगे पीछे सूरत हाल हो सकती है। तो अभी 1-on-1 मुकाबला है उमर अयूब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान। वोटों के हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐवान की कार्रवाई के हवाले से बता चुकी हूँ, जबकि ट्रैफिक के हवाले से बाकायदा तौर पर इंतजामात किए गए हैं। तो जो है आज जो भी वज़ीर आज़म मुंतखब होगा वो मुल्क का 24वां वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। 16वीं कौमी असम्बली मार्ज़ वजूद में आई थी। बड़ा ही बड़ा दिन है मुल्क की वज़ीर आज़म के हवाले से। जमहूरी तौर पर जो भी सिलेक्ट होगा वो मुल्क का नया वज़ीर आज़म होगा। उमूमी तौर पर देखा गया है कि जब भी निगरान सेटअप आता है तो वो 3 माह के लिए होता है, लेकिन इस दफ़ा का निगरान सेटअप जो है वो थोड़ा सा लंबा गया था। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हमने देखे थे। असम्बलियाँ पहले से तहलील हो चुकी थी, पंजाब की असम्बली तहलील हो चुकी थी इस तरह, और फिर ये जो सेटअप है ये सबसे बड़ा और निगरान सेटअप, इसको एजाज़ भी हासिल हो गया। जबकि जो अनवारुल हक काकर साहब हैं निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को भी खाली कर दिया था, उनको मिनिस्टर इनक्लेव जो है वो चले गए थे, उनको बंगला भी अलॉट कर दिया गया था। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त जारी है। अब से ठीक 2 घंटे के बाद जो है मुल्क के नए 24वें वज़ीर आज़म के हवाले से अनाउंसमेंट हो जाएगी। नया वज़ीर आज़म कौन होगा इस हवाले से पता चल जाएगा। तो आपको इंतज़ार करना होगा कि नया वज़ीर आज़म कौन होता है। बज़ाहिर तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि अददी अक्सरियत उनके पास है, लेकिन बाकायदा तौर पर ऐवान की कार्रवाई इस वक्त जारी है। तो अब देखते हैं कि नया वज़ीर आज़म कुछ देर में जिसकी अनाउंसमेंट होगी वो कौन होगा। फिर आपके साथ दोबारा हाजिर होंगी नई स्टोरीज के साथ।